अच्छा, ये एक हेल्थ इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का डिफरेंस ना कभी कभी पूछ लेते हैं, स्पेशली जो ये आपके हेल्थ हेल्थ केयर पॉलिसीज और इन सब चीजों के लिए कि भैया हेल्थ इकोनॉमिक्स होती क्या है, डिफरेंट कैसे है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से ना। ये एक बार टॉपिक फटाफट से इसको पहले सेल्फ रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैम हम लोगों का तो इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ प्रोग्राम आज प्लान था। हाँ, तो इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ में ही तो पहले ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये हेल्थ केयर पॉलिसी जो हमारे पास लास्ट अपडेटेड है 2017 की। ठीक है, ये हम आज इसको खत्म करेंगे क्योंकि इसमें जो ये है ना ऑब्जेक्टिव्स और ये सब ये खत्म कर लेंगे, और ओके ओके क्या क्या पॉलिसीज होती हैं ये सब थोड़ा इसको खत्म कर लेंगे। मैम, डिफरेंस बिटवीन हेल्थ केयर और मैनेज, इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हाँ, वो एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहां फिर आके। तो आपको ये पता होना चाहिए बस कि भैया हम जब हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम मैनेजर इकोनॉमिक्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या इशू है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स में उसकी बात करते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर में आप माइक्रो और मैक्रो दोनों को देखते हैं, लेकिन मैनेजर में हम मैक्रो कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, मेन टास्क आपको हेल्थ इकोनॉमिक्स में यू हैव टू वर्क ऑन द इंडिविजुअल्स, यू हैव टू वर्क ऑन द मेन लाइफस्टाइल देयर पॉलिसीज, उसके हिसाब से। मैनेजर इकोनॉमिक्स में क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग बना जो दे रही है एज अ मेन टास्क रहता है कि डिसीजन देना, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इंडिविजुअल के नीड्स पे फोकस करना है। दोनों पॉजिटिव नॉर्मेटिव है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मेटिव है। स्कोप में इसका वाइडर स्कोप रहता है, इसका नैरोअर रहता है। देन ब्रांचेस की बात करें तो इसमें हेल्थ इकोनॉमिक्स और अप्लाइड ब्रांच दोनों यूज होगी, लेकिन इसमें सिर्फ अप्लाइड ब्रांच यूज होगी। फिर इसमें आपका जितनी भी थ्योरीज हैं वो प्रोडक्शन लेके कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन सब चीजों को हमें कंसर्न करना है, लेकिन वहां पर अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट 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 सिर्फ प्रॉफिट थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। देन हेल्थ इकोनॉमिक्स में आपको मैक्रो लेवल के इशू जैसे ग्रोथ इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट ये सब भी देखना है, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ सप्लाई एंड प्रॉफिट की बात करनी है। Then we also talk about the concentration which is on the health aspects of business problem, and there वहां पे हमारा जो है वो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम देखते हैं। फिर आपका हेल्थ इकोनॉमिक्स जो है एजम्पशंस पे बेसिस होता है, लेकिन वहां पर कुछ एजम्पशंस होती हैं जो कभी कभी इनवैलिड भी हो जाती है। ठीक है, अब हम ओके बात करते हैं अपने हेल्थ केयर पॉलिसी पे। एक सेकेंड, मैम, इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ नहीं होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ के अंदर ही तो ये सब आ जाएगा, पॉलिसीज और ये सब। नहीं नहीं मैम, पहले दिन पिछले दिन जो जहाँ पे खत्म हुआ था। एक सेकेंड। हम्म, हेल्थ इकोनॉमिक्स ये वाला, ये तो पढ़ लिया ना मैंने, डिमांड सप्लाई। नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। हेल्थ प्रोग्राम, यस मैम, वो टीपीए की बात है। हाँ वो एक ही बात है ना। हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ही तो नेशनल पॉलिसीज और ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। आपकी ना जो लास्ट क्लास होगी अभी एक और, इसके बाद एक क्लास और होगी, ठीक है, वो फुल क्लास होगी, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। इसके अंदर देखो ये जो आपको दे रखा है ना, इसमें मेंटल हेल्थ पॉलिसीज ये सब चीजें भी और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये सब हम आज बेसिक पढ़ लेंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं कि कौन कौन हम्म से चल रहे हैं अभी है ना, हम्म। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। आज भी मेरी थोड़ा हेल्थ इज नॉट वेल, मैं थोड़ा सा हो सकता है जल्दी छोड़ दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी एक्सटेंसिव हो जाएगी, है ना। ओके अच्छा, और भी कंसिडर कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली क्या है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसीज वगैरह जो हैं ये हम लोग उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डिसाइड करते हैं, सो दैट आपके जो भी आपके 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, जो भी आपका
इकोनॉमिक्स को लेके प्लानिंग होती है, उसमें आपकी हेल्थ केयर सेक्टर को भी कंसिडर किया जाए। ठीक है। सो बेसिकली लास्ट हमारा जो 2017 में एम था वो ये था कि भाई इन्फॉर्म करें, क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथन करें अपनी गवर्नमेंट को, ताकि जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड डायमेंशंस हैं, इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसीज हैं, इश्यूज हैं, डिजीजेज हैं, उन सबको कंसिडर करके आगे प्लान्स बनाए जाएं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं Okay. डेवलपमेंट प्लान्स। अब इसका गोल या इसके प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पॉलिसी है इसकी कि भैया हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर सेक्टर में, मतलब हेल्थ को अचीव किया जाए और लोगों के लिए वेलबींग क्रिएट किया जाए, ताकि जितने भी इश्यूज हैं वो हमारे कम हो जाएं और ओवरऑल डेवलपमेंट मिले हेल्थ केयर सिस्टम को, जिसमें हम लोग पीवट इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ गोल्स, जिसको SDGs भी बोलते हैं, उसको कंसिडर किया जाए। ठीक है। Okay. कौन कौन से की पॉलिसी प्रिंसिपल्स होते हैं? सबसे पहले हमने वो बात की प्रोफेशनलिज्म एंड इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। वो कह रहे हैं जो भी हमारी हेल्थ केयर पॉलिसीज बनेंगी उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हो, इंटीग्रिटी, हम लोग मतलब आपस में उसी के साथ क्या बोलते हैं उसको, इंटैक्ट हो, एथिक्स प्रॉपरली फॉलो किए जाए हेल्थ केयर सेक्टर में, ताकि जो भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और डिजीज को हैंडल करने के लिए जो आपके वे आउट्स हो रहे हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं, वो हमारे प्रॉपरली फॉलो हो और उसके अंदर एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को हम प्रॉपरली फॉलो करें। देन द अदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इज इक्विटी। मींस जितने भी गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं, उन सबको धीरे धीरे अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे जो इश्यूज हैं, बेसिस दी जेंडर, पॉवर्टी, कास्ट, ये सब भी कंसिडर होके उसको भी हम धीरे धीरे एलिमिनेट कर सकें। Yes. जो भी हमारे कॉस्ट पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनेंगे वो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और कंट्री के लिए भी, ताकि हम लोग कम से कम जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो डेवलपमेंट है वो अचीव कर सकें। ठीक है। जितने भी Yes. हमारे प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, आपके फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हो हेल्थ केयर पॉलिसी के लिए, वो जो है आपका हेल्थ स्टेटस को वो कर सके, सपोर्ट कर सके, ताकि हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर जाए। देन पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ केयर होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसमें पेशेंट्स का इंटरेस्ट, क्वालिटी ऑफ केयर जो है मेरा पहले कंसिडर होगा, ताकि उसी के बेसिस पे ताकि हम आगे की पॉलिसीज बनाएं और ये इंश्योर करें कि किसी तरह से भी हेल्थ केयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। Nah. ठीक है। देन Yes. जो भी आपके प्रोग्राम्स बनेंगे उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग और एलिमिनेशन ऑफ करप्शन इन हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हमें दिखे। देन कई बार ना Inclusive मल्टी part also. स्टेक अप्रोच भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट और पब्लिक की पार्टिसिपेशन या पब्लिक के मल्टीपल इसको डिपार्टमेंट्स का पार्टिसिपेशन लेंगे, ताकि ताकि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये सब भी उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे, सो दैट वी हैव द ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एंटायर हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ठीक है। देन Yes, ma'am. जो भी आपके प्रोग्राम्स होंगे उसकी अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए लोगों के पास। मीन्स जैसे अगर आप कोई आयुष पॉलिसी ले आए, या आप कोई चाइल्ड केयर पॉलिसी ले आए, या आप न्यूट्रिशन डाइट प्रोग्राम्स ले आए, ये सारे प्रोग्राम्स बना तो दिए आपने, लेकिन वो अगर पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है, पब्लिक उसको अप्रोच नहीं कर पा रही, यूज नहीं कर पा रही, तो बेकार है। ठीक है। Yes, ma'am. इसलिए उसका अप्रोचेबल होना जरूरी है। देन वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन। जितने भी डिसीजन मेकिंग होंगे धीरे धीरे बटने चाहिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के बेसिस पे, छोटे छोटे। जैसे आपने कोई हेल्थ केयर प्लानिंग करनी, उसके आपसे 4-5 प्रोग्राम्स बना लिए, उन प्रोग्राम्स को आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट दोगे कि आपने ये रन करवाना है, आपने ये रन करवाना है, और उसके बेसिस पे उनको अथॉरिटी भी दोगे, डिसीजन मेकिंग भी दोगे, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत चेंज आता है तो वो भी
होना चाहिए। एक सेकेंड, वन मोमेंट। ओके, डायनेमिज्म एंड अडेप्टिवनेस मींस जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो धीरे 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 पॉलिसीज, जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, जैसे जैसे हमारी कंट्री में पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी धीरे 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 कंसिडर हो, अडेप्टेबिलिटी उसकी बने, ताकि हमारे जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर वो उस डायनेमिक्स को भी हम कंसिडर करते हुए अगर चेंजेस की जरूरत हो वो भी हम लेके आए। ठीक है। यस मैम। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो भी हेल्थ केयर पॉलिसीज या प्रोग्राम्स हैं उसको बनाने का, ताकि हम लोग जितने भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर एक प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज को लेके आए, ताकि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर का फोकस इक्वालिटी पे बढ़े। ओके, यस। then we have progressively achieve universal health coverage means जो भी धीरे धीरे जैसे हमारा, जैसे कोई भी हम लोग अवेलेबिलिटी कराते हैं अपने लोगों को, फ्री अवेलेबिलिटी कराते हैं, कॉम्पनसेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हमें सभी एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, मैटरनल चाइल्ड का, रिप्रोडक्टिव हो या एडोलेसेंस हेल्थ हो, इन सारों को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, ताकि हमारा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जितने भी इश्यूज हैं या डिजीजेज हैं पॉपुलेशन के अंदर वो भी कंसिडर होता जाए। गॉट इट। यस मैम। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि हम लोग को साथ साथ अपने एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, सेकेंडरी टेरिटरी के जितने भी दूसरे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को या डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विंग इंडस्ट्रीज को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्थ केयर को सर्व करते हैं, उन सब के अंदर भी हम लोग एक एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करें, ताकि जो भी हमारे वो हैं मेजर्स हैं हेल्थ केयर को मेजर करने के लिए, वो भी टाइम टू टाइम ग्रो कर सके। ठीक है। देन वी हैव जो भी आपका ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसमें हम लोग धीरे धीरे कम करें, ताकि हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट जो है कम हो जाए और लोगों को बेटर हमारे इम्प्रोवाइज प्रोग्राम्स हम दे सके, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, लोगों का पब्लिक वेलफेयर ज्यादा अच्छा पहुंच सके उनके पास। देन वी हैव रीइंफोर्सिंग ट्रस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मींस जितने भी लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उन लोगों को का ट्रस्ट डेवलप हो आपके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, ताकि जितने भी वो हैं पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो पहले से थोड़ा सा लोगों को समझ आए, मतलब प्रिडिक्टेबल हो, एफिशिएंट हो, पेशेंट सेंट्रिक हो, अफोर्डेबल हो, ये सारी चीजें उसके अंदर कंसिडर हो, ताकि जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा डेवलप हो जाए। उसके बाद कह रहे हैं कि जितना भी हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है और उसको हम अलाइन करेंगे अपने पब्लिक हेल्थ गोल के साथ, मींस जो इवन जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी हम लोग इस तरह के फेयर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स उनको रन करवाएंगे, ताकि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ या पब्लिक हेल्थ गोल के साथ साथ चले, मतलब उनमें वो एक इंटीग्रेशन आए। ठीक है। ओके। Then we have specific quantitative goals and objectives means जो भी हमारे इंडिकेटिव या क्वालिटेटिव गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आउटलाइंड हो अंडर 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स, जिसको बोलते हैं हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट, हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट क्या होता है कि जो भी आप लोग पॉलिसीज बनाओगे, मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए या हम लोग प्राइवेट पब्लिक का एक इंटीग्रेशन बनाने के बाद अगर उनको कॉमन लेने के बाद जो उनके थ्रू एक जो
प्रोग्राम डेवलप करवाएं, उसका एक इम्पैक्ट दिखना चाहिए या कैलकुलेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, कोविड में आपने वैक्सीनेशन लेके आए, तो वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ सेविंग लाइफ हमें दिखना चाहिए, तो वो पहले से कैलकुलेशन होना चाहिए, उसकी हाँ, वजह से हाँ प्रोडिक्टिबिलिटी और फोरकास्टिंग होनी चाहिए। फिर जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस है, हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस में आपका टाइम टू टाइम ग्रोथ मिले, मींस जो भी आपके इवैल्यूएशन मेथड्स हैं वो हमारे प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ होने चाहिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डायनेमिक्स डेवलप हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो भी उसके बाद आपने जो प्रोग्राम्स बनाए, जो सिस्टम्स बनाए, उससे आपका इम्पैक्ट ये भी दिखना चाहिए कि जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरऑल स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, मतलब यस आपने मैम। पॉलिसी बनाई, प्रोग्राम बनाया, उसका इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, फायदा नहीं है। ओके। अच्छा, अब ये कुछ प्रोग्राम्स और इम्पैक्ट्स डेवलप किए गए थे, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी लाइफ का एक प्रोग्राम है। इसमें हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट जो है वो 67.5 से हमें 70 तक अचीव करना है बाय द ईयर 2025। 2 to 5 ठीक है, उसके बाद रेगुलर ट्रैकिंग होनी चाहिए डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स की। डेली, हाँ, ताकि डेली इंडेक्स। वो हाँ उसका एक मेजर हमें डेवलप करना है, ताकि बर्डन ऑफ डिजीज उसके ट्रेंड्स जो है वो हम लोग कैटेगराइज कर सके। दिस इज बाय दिस ईयर 2022। ठीक है, अब आप ना एक काम करो, ये क्योंकि आप तो वैसे भी मेडिकल फील्ड से हो, ये जो दिए हुए ना प्रोग्राम्स हाँ फटाफट से, हाँ, वो भी 15-20 10-15 मिनट लगा के इसको जल्दी पढ़ लो पहले। ठीक है ये यहाँ तक, ये नेटवर्क बाय 225 तक, 2025 तक। ठीक है, मैम। स्क्रॉल करूँ कैसे? मैं करूंगी ना स्क्रॉल, तो मैं करूंगी, पढ़ोगे। ओके। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसको पढ़ो। मैम जोर से पढ़ो ये, आप और इसको कोई से नहीं है? सेल्फ रीड, और ज्यादा लोग तो है नहीं ना। ओके ओके, यस मैम, यस। मैम स्क्रॉल डाउन करो मैम।
Ma'am, down please. Ma'am, down please. मैम कंप्लीट हो गए। मैम यहाँ पे हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क बाय 2025। मैम ये मतलब कौन सा वाला, कौन सा पॉइंट कर रहे हो? लास्ट सी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ, मैम मतलब नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क मींस वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट्स भी, और जो जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, हेल्थ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हो गया, जो अलग अलग डायमेंशंस मानी जाती है हेल्थ केयर सेक्टर की, वो कह रहे हैं उसमें भी आपस में ना हम लोग एक इंटीग्रेशन लेके आए, ताकि उनमें कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, और जो भी हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से डेवलप हो, मतलब इस तरह से लोगों के पास पहुंचे, मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहुंचे, ताकि जब भी ये लोग हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाएं या प्रोग्राम्स डेवलप करें, तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो। समझ रहे हो? ओके मतलब ऐसा नहीं है कि ओके गवर्नमेंट में
सिर्फ फेडरेशन ने अलग से अपने चुपचाप बैठ के हेल्थ केयर पॉलिसीज बना दी, नहीं, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपस में इंटीग्रेशन ले आए ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे आपस में। और जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिस्कस कर रही हूँ, तो मेरा आपको लेके पार्टिसिपेट करके डिस्कशन करने का मोटिव होना चाहिए, ताकि जो भी मैं पॉलिसी बनाऊं, जो भी मैं प्रोग्राम बनाऊं, वो उसमें आपकी भी इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि वो सबको फायदेमंद लगे और सबको एक अप्रोचेबल वे लगे। ठीक है, ओके ओके। अब क्लियर है? यस मैम। अच्छा, ये थोड़ा सा अपने आप पढ़ने वाला है, थ्योरी वाला पार्ट। ये एक बार ये वाला वो टॉपिक पढ़ लो। इसमें कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है, अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम या अर्बन हेल्थ केयर के बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं। ओके ओके। इसको एक बार सेल्फ रीड करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ऑफिस में हम लोग पढ़ेंगे आगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। ठीक पहले है। हेल्थ केयर के ऊपर, अर्बन हेल्थ केयर के ऊपर पढ़ो। एक बार सेल्फ रीड मारो जरा, बेसिक सा। यस मैम यस। इजी है, कोई ज्यादा इशू नहीं है इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं इसमें थोड़े से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, एक हमारा ये है RMNCH प्लस, इसको आई डोंट नो आप लोग कैसे प्रोनाउंस करते हो। मैम रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ अभी एडोलेसेंट ऐड हुआ, वेरी इसलिए नाइस। हाँ, है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जो क्या बोलता है इसको बताओ मुझे। कौन सा मैम? यही। मैम यहाँ पे एक्चुअली जो मैटरनल हेल्थ एंड एक्चुअली मैटरनल एमएमआर एंड आईएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और इनफेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके हाँ, इसको कम करने के लिए आरएमएनसीएच प्रोग्राम। डेवलप हुआ है ना, चाइल्ड यस सर्वाइवल के लिए। यस और यस मैम। हाँ, करेक्ट, तो उनके उनके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम डेवलप हुआ है। ठीक है, यस मैम। और आपका चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ में, मैम ताकि हाँ, क्या प्रोवाइड करेंगे हम। मैम यहाँ पे तो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। न्यूट्रिशनल रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ सिस्टम, जो मतलब हेल्थ इश्यूज हैं उसको ध्यान रखें, ताकि उनको, एक तो डाइट प्रोग्राम से काफी सारे इसमें गए हैं, न्यूट्रिशन यस स्टेटस यस को इम्प्रूव करने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हेल्प करने के लिए ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। गुड, यस मैम। वेरी गुड। देन इंटरवेंशंस टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिसप्रोन्यूट्रिएंट, डेफिशिएंसी। हाँ, डेफिशिएंसी, जैसे कि आपका जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यस मैम। है ना, आपका जो ORS प्रोग्राम्स है, विटामिन A के सप्लीमेंटेशन है, जिंक ऑरल, जिंक हाँ वगैरह, हाँ हाँ। ये जितने ओरल आपके वो जो आयरन सॉल्ट, फॉलिक एसिड हाँ, सप्लीमेंट। करेक्ट करेक्ट, वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो ये एग्जाम में ना आपने ये यहाँ से इसको लिखना है, रेफरेंसेस के लेके। ओके ओके। ठीक है, ये सब पता तो है, लेकिन हम जब लिखने बैठते हैं तो कई बार हमारे पास कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसलिए ये यस इम्पोर्टेंट भी है।
मैम आरएम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में तो और बहुत सारे हैं, आरएमएन से छोड़ के तो हाँ बहुत सारे। काफी सारे हैं वो, देखो ऐसे तो आप जितना एक्सप्लोर करना शुरू करोगे आपको और मिलेंगे, ठीक है। हम्म। बट जैसे अगर आपके पास नेशनली पूछने लगते हैं तो आप ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर दे, तब भी आपका एक काफी अच्छा कंटेंट आएगा, ठीक है। यस मैम। एक सेकेंड ना। ठीक है, देन वी यस मैम। हैव, इसको लिख लोगे ना। हाँ मैम ये हो जाएगा, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। फिर आपका इम्यूनाइजेशन, ये भी बहुत जेनरिक और कॉमन है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। देन यस कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ताकि लोग को सरवाइव कर सके, और जो भी यस यस। कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड ना हो, उसको कैसे रोक लिया जाए, है ना, हाँ डेटा यस लेके यस। आए। एक्चुअली मैम ये कम्युनिकेबल डिजीज का तो ये एनबीबीडीसीपी प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंदर आएगा। आ जाएगा, हाँ। हाँ हाँ फिर आपका ये ये। ट्यूबरक्लोसिस का कंट्रोल भी, HIV एंड टीबी का, है ना, लेप्रोसी। एड्स का भी, लेप्रोसी का भी। फिर आपका वेक्टर यस बॉर्न यस, डिजीज वेक्टर बॉर्न कंट्रोल के लिए डिजीज। भी, जैसे मलेरिया वगैरह है, ये सब, हाँ है हाँ। ना। देन आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी कंप्लीट कर, मतलब एलिमिनेट यस यस, करने के तो लिए, या कैंसर, हाँ, स्ट्रोक, हाँ कैंसर हो गया आपका, है ना, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉब्लम। एग्जैक्टली exactly. फिर अभी और दूसरा एक और कंसिडरेशन होने लगा है, मेंटल मेंटल हेल्थ। एक सेकेंड ना। देन अर्लियर क्या था ना, हम लोग के जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे, उसमें हम लोग डिजीजेज या फिर इन सब चीजों को रोकने और प्रिवेंट करने के लिए तो बात कर रहे थे, बट वी हैव नॉट वर्कड ऑन दी मेंटल हेल्थ। मेंटल तो हेल्थ। जो आपके न्यू पॉलिसीज वगैरह डेवलप होने लगी, जिसमें 2014 से ही ये इस तरह से प्रोग्राम्स बने कि जिसमें साइको हेल्थ, आपका जो ये पब्लिक फाइनेंसिंग करी गई मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम में इश्यूज जो है कम हो जाए, ठीक है। यस पब्लिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर पॉलिसीज बनी, जिसमें आपका एजुकेशन प्रोग्राम्स भी रहे, एक्सेस प्रोग्राम्स भी रहे, जितने भी कैंप्स वगैरह बनाए गए, ताकि जितनी भी मैम। पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं उसको हम उसकी अवेयरनेस लेके आ सके, राइट। एक्चुअली अवेयरनेस प्रोग्राम। हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम, करेक्ट। देन विमेन हेल्थ एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जो पहले नहीं था, राइट। हाँ हाँ आपका GBD GBV जिसको बोलते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हाँ। जिसमें यस यस यस। फीमेल्स को लेके जो है उनके लिए हाँ 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 हाँ। सर्वाइवल प्रोग्राम्स बनाए गए। देन सपोर्टिव सुपरविजन के लिए इमरजेंसी केयर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रही, जिसमें आपको ये डेटा डाल सकते हो, पॉलिसी एडवाइस, creation of unified emergency response system linked to dedicated universal access number with network of emergency care that has ensured provision of life support ambulance trauma management centers, जिसमें आपका 1 per 30 lakh population in urban areas and 1 for every 10 lakh population in रूरल रूरल। एरियाज, ये बनाए गए, जो पहले नहीं था। फिर उसका आपका आयुष स्कीम जो आपकी आई है, हम्म। उसको मेन स्ट्रीम करना, राइट, जिसमें यस को लोकेशन और आपका ये गुड हेल्थ सिस्टम प्रमोट करना, ये इसके थ्रू आपका नैम के थ्रू, ठीक है, जिसको हम नेशनल आयुष नेशनल आयुष मिशन मिशन। बोलते हैं, हाँ, है ना। ये आपको वैसे, आप किस ऑलरेडी इन दिस प्रोग्राम्स, तो आपको ज्यादा अच्छा और भी पता होगा इसमें, यस मैम। यस यस बट यस। ये जो इस पे PDF में है ना, ये भी काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जैसे टेरिटरी केयर सर्विसेज हैं, जिसमें आपका जितने भी इम्पोर्टेंट या फिर क्या बोलते हैं, डिजर्विंग पेशेंट्स हैं, उनको पहले एडमिशन मिले, उनके इश्यूज को पहले देखा जाए, उनकी डिजीज को पहले देखा जाए। फिर जो आपका ये रेफरल प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोसीड्यूर है। यस हाँ हाँ, उसको उसका एक ऑपरेशंस मैकेनिज्म है, उसको स्मूथ किया जाए, ताकि ताकि जो भी अगर मतलब
इजीली वो प्रोवाइड कर सके मूव हो और जाए, हाँ, फैसिलिटीज मिले हेल्थ facilities मिले। हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की। देन उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ में भी अलाइनमेंट लेके आए, ताकि प्रोफेशनली भी उन सबको एक एडवांटेज मिले लोगों को, जो पहले नहीं मिलता था। देन मेडिकल एजुकेशन भी देखिए साथ साथ, जैसे कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जितने भी मेरे ट्रेनिंग। हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं या हाँ हॉस्पिटल्स हाँ। हैं, उन सबको भी हम स्ट्रेंथन करें, और वहां से ज्यादा मतलब एजुकेटेड क्वालिटी निकालें, ताकि जो हमारा डॉक्टर्स हैं या जो हमारे यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तादाद भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े। ठीक है। यस मैम। ये भी कोशिश किया गया है न्यू पॉलिसी प्रोग्राम्स के थ्रू, कि जो रिमोट एरियाज है वहां पर भी हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर प्रोवाइड कर सके। हाँ करेक्ट, फिर स्पेशल और जो अट्रैक्शन। दिल्ली वाला मोहल्ला क्लिनिक हाँ, मोहल्ला क्लिनिक वो भी वन ऑफ द प्रोग्राम है जो बहुत काफी ज्यादा, फेमस हुआ है। हाँ, हेल्पफुल रहा है। देन Yes, yes. उसके बाद हमारे जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं वो प्रपोज्ड, जो हमारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं उसको मेजर करें, जिसके अंदर हम लोग एजुकेशनल ऑप्शंस को भी लेके आए, जैसे कॉलेजेस को, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम्स हैं, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स, इन सबको भी इंक्लूड करें, ताकि जो भी हमारा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डेवलप हो वो फेयर हो, आपका रियलिस्टिक हो, और उसमें एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो, राइट। देन Yes, मिड ma'am. लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स, उसको भी एक्सपैंड करें, जैसे जो बीएससी कम्युनिटी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, जैसे पहले इतने नर्सेज वगैरह नहीं होती थी, बीएससी नर्सेज, फार्मासिस्ट, जीएनएम, उसको भी हम लोग इंक्रीज करें, ताकि ओवरऑल जो फैसिलिटीज हैं हमारे हॉस्पिटल्स में वो बढ़ सके, नर्सिंग Facility quality. क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके, नर्सिंग एजुकेशन बढ़ सके। आशा आपकी एक वो है, वन ऑफ द प्रोग्राम है जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज को बढ़ाया जाए। देन ऐसी पैरामेडिकल स्किल्स को भी, जैसे कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिजियोथेरेपिस्ट है, हाँ ये, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, हाँ हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ठीक है है, जो। वो बढ़े और ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो। देन पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट कैटर में जितने भी स्टेट बेस्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, डिसिप्लिन हैं, या एरियाज हैं, उसमें भी एक मतलब इंक्लूजन रहे उन लोगों का भी, ताकि जितने भी मेडिकल नॉन मेडिकल रिलेटेड हैं क्वालिफिकेशन है वो एनहांस हो, वो स्ट्रेंथन हो, और हमारा ओवरऑल सिस्टम बढ़े। मतलब वेस्ट मैनेजमेंट भी हम लेके आएंगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें जो है बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है, तो इनका भी इंक्लूजन होना उसके अंदर, लीडरशिप प्रोग्राम, उसके बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री को फाइनेंसिंग, जिसमें ताकि उनको एक रॉबस्ट स्ट्रक्चर मिले, ताकि क्योंकि देखो जितना भी हमारा वो है हेल्थ हेल्थ केयर पॉलिसीज हेल्थ है, सिस्टम, हेल्थ केयर पॉलिसीज। हाँ, तो वो बिना फाइनेंस के नहीं हो सकती, राइट। तो उनको एक कॉस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग में मिले, कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोसीजर्स के लिए जो है वो पैसा मिले। देन वी हैव परचेजिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, वो सेम है ऑलमोस्ट। नॉन गवर्नमेंट और उसका प्राइवेट का एंगेजमेंट कराना, कोलैबोरेशन, ये मैंने भी पहले पॉइंट बताया था आपको, ठीक है। यस मैम। कैपेसिटी बिल्डिंग में मतलब जो टीचर्स वगैरह हैं या जो नॉन मेडिकल वाले लोग हैं, उनको भी हेल्थ प्रोग्राम्स में लेके आए, ताकि ओवरऑल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए, जैसे आपका ये है नेशनल काउंसिल और स्किल डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेशन लेके आना। देन स्टेट गवर्नमेंट्स को इंक्लूड करना, अलग अलग डिफरेंट जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के, उनको इंक्लूड करना, सीएसआर लेके आना, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लेके आना, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसको वन ऑफ द पार्ट दिया गया, जिसको कंसिडर किया गया हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसमें भी उसका भी पॉलिसीज वगैरह के लिए होना, डेवलप करना उनको इम्पोर्टेंट है। बाकी इम्यूनाइजेशन, ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं। मेक इन इंडिया एक वन ऑफ द मिशन है, पता ही होगा आपको, है ना। यस यस मैम। HIS लेके आए, ताकि जितना भी रिकॉर्ड सिस्टम है वो हमारा कंप्यूटराइज हो, ताकि डेटाबेस। कभी भी, हाँ, कभी भी कोई इंफॉर्मेशन रिसर्च या कुछ भी चाहिए हो तो वी कैन हैव द एक्सेस टू दैट। प्राइवेटाइजेशन को भी इंसेंटिव बेसिस पे प्रोग्रेसिव अप्रोच में लेके आना, ताकि जो भी वो बेटर सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में उनको रिएम्बर्समेंट्स और फैसिलिटेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने, मीन्स जो रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का है, वो एक इस तरह से बने, ताकि जिसमें आपका जितने भी रेगुलेशंस हैं, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जितने भी आपके एजुकेशन सिस्टम है, फूड सेफ्टी,
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सारे जितने भी हैं वो सारे मूविंग रहे, इफेक्टिव रहे, और उसका एक रैशनल और ट्रांसपेरेंट डिजाइन रहे जिसमें आपको उनकी कंसिस्टेंसी दिखे, उनकी ग्रोथ दिखे, उनका काम दिखे। ठीक है। देन Yes. वी ऑल्सो हैव दी प्रोफेशनल एजुकेशन रेगुलेशन सिस्टम्स, जहाँ पे हम लोग ये स्ट्रेंथन करते हैं कि जितने भी मेरे प्रोफेशनल काउंसिल हैं, मेडिकल, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नर्सिंग, डेंटल और फार्मेसी, इनको सबको प्रॉपर मेंबरशिप के साथ साथ उनका सपोर्ट सिस्टम उनको दें, ताकि हम वो लोग भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसको रेगुलेट कर सकें। देन वी Smoothly ऑल्सो हैव, चलते हैं। हाँ करेक्ट, उसके बाद जितने भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसको भी रेगुलेट कर सकें। फूड सेफ्टी में आपका ये 2006 एक्ट के हिसाब से जितने भी नेटवर्क ऑफिस हैं, लेबोरेटरीज हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग रेगुलेट करें। ड्रग रेगुलेशन, मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस, ये जितने भी रेगुलेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करें ताकि इनका ओवरऑल पार्टिसिपेशन अच्छा हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, राइट। देन वी Yes. ऑल्सो टॉक अबाउट प्राइसिंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, वो भी हमारा फेयर होना चाहिए, और इसका भी टाइमली Easily रिवीजन होना चाहिए। acceptable होना चाहिए। करेक्ट, और इसको भी रिवाइज करते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वाले को भी। ठीक है। Okay मैम। वैक्सीन सेफ्टी पता ही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी हम बात कर चुके हैं, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस की बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी असेसमेंट्स हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये जैसे आयुष हो गया, हेल्थ केयर हेल्थ रिसर्च हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, ये सारे आपको पता होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये गवर्नमेंट वाला पार्ट हम लोग कल नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे, थोड़ा सा ही है। ठीक है। Yes So I मैम। think I'm done from my side. You have this PDF with you, right? Yes मैम। Yes मैम, हाँ, please share provide what? मैम this PDF। अच्छा, ये नहीं है आप लोग के पास? डॉक्टर नहीं के मैम, बर्मा। ये लेटेस्ट वाला है, 2017 लास्ट, मैंने हाँ, देखा। एक्चुअली 2025 तक का टारगेट है ना इसके अंदर, तो इसमें मुझे नहीं यस पता यस इसके यस बाद यस। वाला अपडेटेड वाला मिलेगा या नहीं, चेक करूंगी एक बार, आप भी चेक करना। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है। एक्चुअली होना चाहिए इजीली एक्सेप्टेबल, मैंने हर तरफ की, मैंने पुअर पीपल, रिच पीपल, एंड जितना कम बजट यूटिलाइज करे उतना कम में, एंड मतलब वेस्टेज जितना कम हो सके। हाँ, वेस्टेज जितना कम हो सके, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फूड फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन, डिजीज, इन सब के ऊपर जितना है वो आपके हेल्थ केयर पॉलिसीज बनती मैंने हैं। हेल्थ को सब डिपार्टमेंट के साथ अटैच करना है, क्योंकि स्मूथली रनिंग हो सके और प्लानिंग भी सक्सेसफुल हो सके। करेक्ट। ठीक है। एक काम करना उज्जवल, ये ना मैं ये वाली फाइल मैंने भेजी तो थी शायद आपको, नहीं नहीं? मैं आपको ये भेजा, वो जो PDF, अच्छा, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स हाँ ये पार्ट। भेज देती हूँ मैं आपको, एक मिनट। मैं काम करती हूँ, मैं ना ये उसको भेज देती हूँ, सीमा को, सीमा को बोलती हूँ सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। चलो, वी आर गुड टू क्लोज नाउ। ओके मैम, थैंक यू ओके। मैम। थोड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, अगले दिन हम लोग एक साथ कर हाँ, एक लेंगे। क्लास अब लास्ट एक रखेंगे, उसमें सारा कर लेंगे खत्म। ओके ठीक मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। है। ओके।